क्रिप्टो इस फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज हम एथेरियम की 2030 की ओर रोमांचक यात्रा में गहराई से डूबेंगे। हम इसकी विकास मार्ग पर महत्वपूर्ण अपग्रेड और यह कैसे इसके बाजार मूल्य को आकार दे सकते हैं इसे खोजेंगे। चाहे आप क्रिप्टो निवेशक हो या केवल क्रिप्टो उत्सुक हो, एथेरियम के प्रक्षेप को समझना आपको इस गतिशील बाजार में सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकता है। एथेरियम की विकास मार्ग पर की समझ। एथेरियम, जिसे अपनी बहुमुखीता और डीफाई और एनएफटी क्षेत्रों के रूप में रीढ़ की हद बताने के लिए जाना जाता है, लगातार सुधार और नवाचार की दिशा में है। इसकी 2030 तक की योजना में स्केलेबिलिटी, सुरक्षा और संचालनशीलता में सुधार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपग्रेडों से भरा है। ये कारक इसकी दीर्घकालिक सफलता और व्यापक स्वीकृति के लिए महत्वपूर्ण है। एथेरियम की रोडमैप पर मुख्य योजनाओं। 1. मर्ज। हाल ही में एथेरियम द्वारा प्राप्त किया गया सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर मर्ज था, जहां एथेरियम ने प्रूफ ऑफ वर्क पाओ से प्रूफ ऑफ स्टेक पीओएस में बदल दिया। ये परिवर्तन केवल नेटवर्क की ऊर्जा खपत को लगभग 99% तक कम करता है, बल्कि भविष्य की स्केलेबिलिटी अपग्रेड के लिए मंच भी सेट करता है। 2. शार्डिंग। आगे देखते हुए एथेरियम के मार्गनिर्देशक में अगला बड़ा कदम शार्डिंग है। चरणों में लागू किया जाने की योजना बनाई गई है। शार्डिंग एथेरियम की लेनदेन को प्रोसेस करने की क्षमता को बड़े पैमाने पर सुधारेगा, जिससे उसका डेटाबेस छोटे, संभालने में आसान हिस्सों में विभाजित होगा। इससे नेटवर्क की भीड़ता कम होगी और लेनदेन शुल्क घटेगा। संभावनात ये प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं और विकासकों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए। 3. धक्का, किनारा, सफाई और व्यर्थ खर्च। एथेरियम की रोडमैप में कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं भी शामिल हैं। धक्का स्केलेबिलिटी को Z के रोलअप्स के माध्यम से सुधारने का लक्ष्य रखता है, जबकि किनारा राज्य संग्रह को अनुकूलित करने के लिए वर्कल पेड़ों को लागू करेगा। सफाई का लक्ष्य ब्लॉकचेन और ऐतिहासिक डेटा के आकार को कम करना है, और व्यर्थ खर्च में विभिन्न पर लेकिन महत्वपूर्ण अनुकूलन शामिल है। इन सभी विकासों का उद्देश्य एथेरियम को अधिक दक्ष, स्केलेबल और उपयोगकर्ता मित्र बनाना है, जो अधिक आवेदन और उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करेगा। 2030 के लिए एथेरियम की मूल्य की भविष्यवाणियां। मार्गनिर्देशिका विकास के प्रभाव पर मूल्य। इन अपग्रेडों के धीरे धीरे लेकिन स्थिर लॉन्च का गहरा प्रभाव एथेरियम के बाजार मूल्यांकन पर होने की संभावना है। स्केलेबिलिटी और लेनदेन लागतों की मुख्य समस्याओं को हल करके एथेरियम अधिक उपयोगकर्ताओं और अनुप्रयोगों को सहेज सकता है। इस विस्तारित उपयोग की उम्मीद है कि ईथर मूलभूत क्रिप्टोकरेंसी के लिए मांग को प्रेरित करेगा, जो संभावित रूप से मूल्य में वृद्धि कर सकता है। बाजार की ट्रेंड और बाह्य कारक। हालांकि एथेरियम के आंतरिक विकास अच्छा है, बाह्य बाजार के गतिविधियां भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैश्विक आर्थिक स्थितियों, विनियामक परिवर्तनों और प्रतिस्पर्धी ब्लॉकचेन में प्रगतियों जैसे कारक एथेरियम की कीमत पर प्रभाव डालेंगे। हालांकि एथेरियम की स्थापित स्थिति और लगातार सुधार इसे निरंतर विकास के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाते हैं। लॉन्ग टर्म मूल्य की भविष्यवाणियां। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषक एथेरियम की कीमती यात्रा के बारे में आशावादी है, जो 2030 तक चलती है। हालांकि वोलेटाइल क्रिप्टो बाजार में सटीक पूर्वानुमान करना मुश्किल है, लेकिन एथेरियम की लगातार विकास और बढ़ती हुई ग्राहक गणना से 2030 तक इसकी कीमत में संकेतक मात्रा हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एथेरियम अपनी प्रौद्योगिकी परिपक्व होने के साथ साथ और अधिक क्षेत्रों में ब्लॉकचेन तकनीक को अपनी ऑपरेशन में शामिल करने के कारण नए उच्च स्तरों को छू सकता है। निष्कर्ष। एथेरियम का 2030 तक का रोडमैप सिर्फ अपग्रेड और तकनीकी समीक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि ब्लॉकचेन तकनीक को संवेदनशील, स्केलेबल और बिलियनों उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंचने वाले एक दृष्टिकोण का है। निवेशकों के लिए इस रोडमैप के विविधताओं को समझना और हर मील के प्रत्याशी के पोटेंशियल पर प्रभावित निवेश निर्णय लेने की मुख्य बात है। जैसे ही हम एथेरियम की प्रगति को निगरानी करते हैं, यात्रा निश्चित रूप से गंतव्य के रूप में उत्साहजनक होगी। क्रिप्टो इस फ्यूचर को और अधिक अपडेट, विश्लेषण और एथेरियम और क्रिप्टो दुनिया के बड़े चरणों में विशेषज्ञ दृष्टिकोण के लिए देखते रहें। नवीनतम ट्रेंड और क्रिप्टो करेंसी यूनिवर्स में परिवर्तनों के साथ अपडेट रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को चालू करना मत भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में जहां हम और क्रिप्टो ट्रेंड्स और पूर्वानुमान देखेंगे।